बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत और सुंदर गांव था इंद्रपुर। इस गांव की हरियाली देखते ही बनती थी। हरे भरे जंगल, कलकल बहती नदियां और ऊंचे ऊंचे पेड़। लेकिन इन पेड़ों की एक अजीब बात थी, कभी किसी में फूल नहीं खिलते थे। जितनी हरियाली थी उतनी ही बेरंग जिंदगी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सदियों पहले इस गांव पर एक श्राप लगा था। किसी जमाने में यहाँ की एक राजकुमारी ने जंगल की एक जादुई तितली को कांच के पिंजरे में कैद कर लिया था। वह तितली इंदिरा देवी का रूप मानी जाती थी। क्रोधित होकर देवी ने श्राप दिया, जब तक कोई सच्चे दिल वाला इस तितली को फिर से मुक्त नहीं करता, इस धरती पर कोई फूल नहीं खिलेगा। गांव वालों ने समय के साथ इस बात को कहानी समझकर भुला दिया, लेकिन श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। इस गांव में अनाया नाम की एक 14 साल की लड़की रहती थी। वह साधारण नहीं थी, उसकी आंखों में सपने थे और दिल में साहस। हर रोज वह जंगल के पास खेलती, नई चीजें खोजती और तरह तरह के सवाल करती। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठी थी, उसे कुछ अजीब दिखा। नीले रंग की एक तितली। उसकी चमक ऐसी थी जैसे चांदनी रात में तारे झिलमिलाते हों। अनाया उस तितली की ओर खींचती चली गई। तितली जैसे जैसे उड़ती गई, वह एक घने जंगल की ओर बढ़ती गई। ये वही जंगल था जिसके बारे में रूपा की दादी ने कहा था कि वहां जाना मना है। लेकिन तितली की चमक इतनी सम्मोहित करने वाली थी कि अनाया ने डर को नजरअंदाज कर दिया। तभी अचानक तितली गायब हो गई, लेकिन उसके पंखों से गिरे नीले कण एक पथरीले रास्ते पर चमकने लगे। अनाया ने उन कणों का पीछा करते हुए एक पुरानी जर्जर मंदिर तक का रास्ता देखा। मंदिर के अंदर रूपा की दादी पहले से मौजूद थीं। अनाया ने हैरान होकर दादी के वहां होने का कारण पूछा। रूपा की दादी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती थी तू एक दिन जरूर यहाँ आएगी, इसलिए तुझे ही चुना गया है। अनाया ने हैरान होकर पूछा, किस लिए? गांव को श्राप से मुक्त करने के लिए, और उसने एक पुरानी किताब चांदनी को दी। उसमें लिखा था, तितली का रहस्य केवल उसी को प्रकट होता है जो डर से नहीं, दिल से देखता है। रूपा की दादी ने 3 परीक्षाओं की बात बताई। सच्चाई की गुफा, स्मृति की नदी, बलिदान की चोटी। उसके बाद दादी ने अनाया के तैयार होने की बात पूछी। अनाया ने आंखों में विश्वास भरकर कहा कि वो अपने गांव के लिए सब करेगी। रूपा की दादी ने अनाया को बताया कि पहली परीक्षा सच्चाई की गुफा में होगी, जो गांव से दूर एक पुराने पहाड़ के भीतर है। सुबह होते ही अनाया साहस बटोरकर उस दिशा में निकल पड़ी। रास्ते में कांटों से लदे झाड़, डरावनी आवाजें और गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसका दिल मजबूत था। जब वह गुफा के पास पहुंची, हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे डर का साया मंडरा रहा हो। गुफा के द्वार पर लिखा था, जो अपने भीतर झांकेगा वही पार पाएगा। जैसे ही अनाया भीतर गई, उसे अपने बीते जीवन की घटनाएं दिखने लगी। उसका अपने पालतू तोते मीठू को अकेला छोड़ देना, अपनी माँ से झूठ बोलना और एक बार अपनी सहेली से ईर्ष्या करना। गुफा के भीतर ये सारी बातें जीवंत हो उठी। एक विशाल शीशा सामने था, जिसमें उसका डर, उसकी गलतियाँ और उसके आंसू थे। लेकिन अनाया ने डरकर भागने के बजाय खुद को स्वीकार किया। उसने कहा, गलतियां तो की हैं, लेकिन अब उन्हें सुधारना चाहती है। गुफा में एक उजाला फैला और दीवार पर एक शब्द चमका, स्वीकार, और गुफा ने उसे पार होने दिया। अब दूसरी परीक्षा थी स्मृति की नदी। यह नदी अद्भुत थी, इसके जल में अतीत की यादें तैरती थीं। लेकिन इसे पार करना आसान नहीं था। जैसे ही अनाया ने नदी में कदम रखा, उसे अपनी माँ की कोमल गोद याद आई, अपने पिता की डांट और मीठू की प्यारी बातें। लेकिन नदी के बीच पहुंचते ही सब गड़बड़ा गया। एक धारा ने उसकी सबसे दुखद यादें उभार दी। उस दिन की जब उसने अपने छोटे भाई को गिरा दिया था और डर के मारे किसी को बताया नहीं। नदी की लहरें तेज हो गईं। उसने उसे घेर लिया, लेकिन तभी अनाया ने आंखें बंद की और खुद से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब खुद को नहीं छिपाऊंगी। तभी नदी शांत हो गई। एक कमल का फूल पानी पर तैरता हुआ आया। उसने लिखा था, माफी और यादें ही आगे बढ़ने की राह हैं। अनाया ने फूल को उठाया और नदी पार कर ली। अब थी सबसे कठिन परीक्षा, बलिदान की चोटी।
यहाँ अनाया को वो त्याग करना था जो उसे सबसे प्रिय हो। चोटी पर पहुँचते ही एक तेज आंधी चली और सामने आया एक सुनहरा पिंजरा जिसमें उसका प्यारा तोता मीठू बंद था। वहाँ तितली की चमकती आवाज गूंजी कि क्या वो इसे आजाद कर सकेगी। अनाया की आंखें भर आईं। मीठू उसके अकेलेपन का साथी था, लेकिन वह जानती थी कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, आजाद करता है। उसने कांपते हाथों से पिंजरा खोला। मीठू उड़ा और आसमान में लुप्त हो गया। तभी चोटी पर एक पत्थर फटा और एक दरवाजा खुला। उसमें एक चमकती सीढ़ी दिखी जो जादुई दुनिया की ओर जाती थी। उसके कदम अब उस रहस्य की ओर बढ़ रहे थे जिससे इंद्रपुर का भाग्य बंधा था। चोटी के पीछे जो रास्ता खुला था वह एक गुफा जैसी सुरंग में जाकर समाप्त हुआ। अनाया जैसे ही भीतर गई, उसने देखा कि वहाँ एक विशाल जादुई पुस्तकालय है जो हवा में तैरती किताबें, चमकते अक्षर और दीवारों पर खुदे प्राचीन मंत्र लिखे थे। एक वृद्ध परीक्षाधिकारी ने उससे पूछा, क्या तुम जानती हो कि जादू शब्दों में होता है या दिल में? अनाया ने जवाब दिया, जादू वहाँ होता है जहाँ विश्वास होता है। वृद्ध मुस्कुराए और एक किताब उसके सामने आई। किताब में नाम इंदिरा देवी का श्राप लिखा था। उसमें लिखा था कि तितली असल में एक श्रापित युवराज है, युवराज विरांश, जिसे इंदिरा देवी ने सजा दी थी। किसी ने उसे कैद किया और उसका रूप तितली में बदल गया। अनाया को ये जानकर झटका लगा। वो तितली जो उसे इतनी प्यारी थी वो एक इंसान है, एक युवराज। अगले पन्ने पर लिखा था, यदि कोई 3 परीक्षाएं पार कर प्रेम और त्याग के साथ युवराज को पहचाने तभी वह श्राप टूटेगा। अनाया ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे ही वह पुस्तकालय से बाहर निकली, एक काली छाया आंधी बनकर आई। ये वही श्राप की रक्षक शक्ति थी जो किसी को भी श्राप से मुक्ति नहीं पाने देती थी। उस काली छाया ने अनाया से कहा कि वो भी दूसरों की तरह डर जाएगी और वो उसे तुझे मिटा देगी। लेकिन अनाया ने भी डटकर कहा कि वो डर के लिए नहीं, उम्मीद के लिए आई है। काली छाया ने उसे अंधेरे में घेर लिया। वहाँ उसे फिर से अपने पुराने डर दिखे, अकेलापन, असफलता, अपनों को खो देने का डर। लेकिन इस बार अनाया ने कहा कि वो डरती जरूर है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेगी। अचानक तितली आकर उसके सामने चमकने लगी। उसकी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। काली छाया चीखती हुई पीछे हट गई और बोली, यह असंभव है। अनाया बेहोश हो जाती है, लेकिन उसकी मुट्ठी में वो कमल का फूल अब भी था जो उसने स्मृति की नदी से पाया था। जब अनाया को होश आया, वह एक गुलाबी रोशनी से भरे मैदान में थी। वहाँ तितली उसकी हथेली पर आकर बैठी। तितली ने कहा, तुमने मुझे पहचान लिया है, अब मेरा श्राप टूटने वाला है। इसके बाद तितली की चमक बढ़ती गई और धीरे धीरे उसकी आकृति बदलने लगी। वो एक सुंदर, सौम्य और युवा युवराज में बदल गया, युवराज विरांश। उसकी आंखों में सदियों की थकान और एक शांत मुस्कान थी। तभी विरांश ने कहा, अनाया, तुमने न केवल मेरी बल्कि पूरे इंद्रपुर की किस्मत बदल दी है। अनाया थोड़ी सकुचाई पर मुस्कुरा दी। अचानक जमीन पर हलचल होने लगी। चारों तरफ से फूल उगने लगे, वो भी हर रंग के, हर आकार के। इस तरह गांव का श्राप टूट चुका था। युवराज विरांश और अनाया ने जब जादुई मैदान से गांव की ओर रुख किया, रास्ते में हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की बहार थी। गांव की हवा अब पहले जैसी ठहरी हुई नहीं थी। वो खुशबुओं और नई उम्मीदों से भरी हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे, पेड़ों पर रंगीन पंखों वाली तितलियां उड़ रही थीं। गांव के लोग जब अनाया और युवराज को आते देखे तो पहले उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रूपा की दादी ने आगे बढ़कर अनाया को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, गर्व के। राजकुमार ने गांव के सामने खड़े होकर अपना परिचय दिया, मैं विरांश हूँ, वो श्रापित आत्मा जिसे एक गलती के कारण वर्षों तक तितली बनकर भटकना पड़ा। लेकिन इस बच्ची अनाया की हिम्मत, दया और बलिदान ने मुझे मुक्ति दी। इसके बाद गांव में उत्सव मनाया गया। हर घर में फूलों के तोरण लगे, रात में दिए जले, ढोल नगाड़े बजे और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। रूपा की दादी ने कहा, अब श्राप टूट चुका है,
लेकिन अब ये गांव केवल अनाया की नहीं, एक नई पीढ़ी की उम्मीदों का प्रतीक बनेगा। उत्सव के बाद युवराज ने अनाया से कहा, मेरे राज्य में एक नया जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अनाया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, युवराज, मेरा जीवन यहाँ है, अपने गांव, अपने परिवार और अपने लोगों के बीच। मैंने जो पाया वो किसी एक महल में नहीं, सबके साथ मिलकर जीने में है। युवराज मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी महानता है। तभी तितली फिर से दिखाई दी। अब वो कोई श्राप नहीं, बल्कि आशीर्वाद बन चुकी थी। उसने अनाया के चारों ओर उड़कर एक चमकता हुआ फूल छोड़ दिया, जो कभी मुरझाएगा नहीं। ये था श्रद्धा पुष्प, जो जहाँ होगा वहाँ सच्चाई, साहस और प्रेम बना रहेगा। युवराज वीरांश विदा लेकर अपने राज्य को लौट गया, लेकिन हर साल एक बार वो इंद्रपुर जरूर आता। अनाया बड़ी होकर गांव की सबसे समझदार और प्रिय व्यक्ति बनी। लोग उसे चमत्कारी बेटी कहने लगे, और इस तरह इंद्रपुर बना एक नई कहानी का प्रतीक, जहां फूल सिर्फ पेड़ों में नहीं, इंसानों के दिलों में भी खिलते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।